सत श्री अकाल जी। पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। असी अज जिन्हां दी गलबात करनी है अपने इस प्रोग्राम दे विच उन्हां नूं कलियां दा बादशाह कहा जाता है, जां फिर हीर सुननी होए, मिर्जा सुनना होए तां उन्हां दे मूहों सुनिया होया मिर्जा तुसीं कदे भी भुल नहीं सकते हो। सो कलियां दे बादशाह जानी कि कुलदीप माणक साहब उन्हां दी गलबात असी अज इस प्रोग्राम दे विच करांगे। सो उन्हां दे जन्म की गल करां तां 15 नवंबर 1951 नूं उन्हां दा जन्म पिंड जलाल जिला बठिंडा दे विच पिता निखा खान दे घर होया सीगा। माता पिता ने उन्हां दा नाम रखिया सी लतीफ मुहम्मद। लतीफ मुहम्मद नूं बचपन तो ही गाउण दा बहुत ज़्यादा शौक सीगा। सो जो बचपन दे विच गाउंदे सी, गुणगुणाउंदे सी तां उन्हां नूं देख के जदों स्कूल दे विच पढ़दे सी तां अध्यापक भी बहुत ज़्यादा उन्हां दी प्रशंसा करदे सी। सो उन्हां दे जिहड़े नाल पढ़दे बच्चे सी वो भी बहुत ज़्यादा हल्लाशेरी दिंदे सी ते ओह चाहुंदे सी कि लतीफ मुहम्मद यानी कि कुलदीप माणक वड्डा हो के गायकी दे खेतर दे विच तरक्की करे। स्कूल दे सरकारी हाई स्कूल जलाल विखे एक फंक्शन हुंदा स्कूल दे विच जिथे ये फंक्शन जिहड़ा है इनाम वंड समारोह दे नाल संबंधित हुंदा है। उसे फंक्शन दे विच उस समय दे मुख मंत्री प्रताप सिंह कैरो जिहड़े ने सरदार प्रताप सिंह कैरो पहुंचते ने। सो उत्थे ही वो जदों सुनते ने कुलदीप माणक बहुत ही सुरीली जी आवाज़ दे विच एक गीत पेश करते हैं। जदों वो गीत सुनते ने तो वो कहते ने कि ये लतीफ मुहम्मद नहीं, ये तो मणका है मणका। उस दिन तो उन्होंने उन्हों दा नाम रख दिता कुलदीप माणक। हुण दुनिया दे विच कोने कोने दे विच उन्हां नूं कोई भी लतीफ मुहम्मद दे नाम दे नाल नहीं जानदा, सारे उन्हां नूं माणक माणक यानी कि कुलदीप माणक दे नाम दे नाल ही जानदे ने। जे असीं गल करिए कुलदीप माणक दे परिवार दी तो उन्हां दे घर दे विच उन्हां दे दो होर भरा ने। एक दा नाम है सदीकी जो डिवोशनल सिंगर है और दूसरे दा नाम है रफीक। सो सदीकी ते रफीक उन्हां दे दोवें भरा ने ते तीसरे ने कुलदीप माणक साहब। सो घर दे विच जो उन्हां दे वड्डे वडेरे सी ओह हजूरी रागी सी, बहुत ही सोहना कथा कीर्तन करते सी और उन्हां दा कथा कीर्तन जिहड़ा है उस समय दे जिहड़े नाभा दे जिहड़े राजा सी महाराजा सीगे जिहड़े हीरा सिंह जी उन्हां नूं उन्हां दे वड्डे वडेरियां दा कथा कीर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आउंदा सी, क्योंकि उन्हां दे वड्डे वडेरे इन्ना सोहना रसमई कथा कीर्तन करदे सी कि सारे उन्हां दे नाल जुड़ जांदे सी, सारे उन्हां दे नाल इसे तरह जुड़दे सी कि एक लिव लग जांदी सी। सो असीं गल करदे हां कि कुलदीप माणक दा विआह जिहड़ा है वो सरबजीत कौर दे नाल होया। घर दे विच दो संतानां ने जन्म लिया। युद्धवीर माणक उन्हां दे बेटे दा नाम है और शक्ति माणक उन्हां दी बेटी है। युद्धवीर माणक जो बहुत ही सुरीले गायक ने, उन्हां नूं जिहड़ी गायकी है वो अपने पिता जी तो सीखण नूं मिली है और उन्होंने अपने पिता जी तो बहुत कुछ सीखिया भी सी। 15-16 साल की उम्र जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड करवाया जाता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड करवाने के वास्ते घर के विचों बाहर निकलना तो जरूरी ही सी, क्योंकि कहते हैं जो तरक्की करनी होंदी है तो घर के विचों पैर पुट्टना ही पैंदा है। फिर कुलदीप माणक साहब बठिंडा तो लुधियाना आके उन्होंने हरचरण गरेवाल दे नाल काम किया, सीमा दे नाल अपनी जोड़ी बनाई तो बहुत सारिया स्टेजां जड़ियां ने शेयर कीतियां सीमा दे नाल। और उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड करवाने दे वास्ते जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड करवाना सी उसदे वास्ते बहुत ज़्यादा थावां ते जा के मिन्नतां कीतियां। और उन्होंने एक कंपनी दे कोल जदों वो गए, दिल्ली की एक कंपनी से जदों उत्थे गए तो उत्थे जाके उन्होंने अपनी सुरीली जी आवाज़ दे विच एक गीत सुनाया। कंपनी ने जदों गीत सुनिया तो उन्होंने कहा असी तुहाडा गीत जिहड़ा है रिकॉर्ड करांगे, क्योंकि जदों सोहनी ते सुरीली आवाज़ हुंदी है, मिठे बोल हुंदे ने, सोहना कंठ हुंदा है, लंबी हेक हुंदी है, तां वो गायकी जिहड़ी है बिल्कुल दिल नूं टच करती है, बिल्कुल दिल तक जरूर पहुँचती है। तो कंपनी ने उस गीत नूं रिकॉर्ड करने दे वास्ते हाँ कर दी। ये पहला गीत जिहड़ा रिकॉर्ड करवाया सी इस दे बोल सीगे जीजा अखियां ना मार वे मैं कल दी कुड़ी। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस तो बाद जदों वो पहुँचते ने 1968 दे विच 17 कुछ साल की उम्र दे विच तो उन्होंने दूजा ट्रैक रिकॉर्ड करवाने की सोची। सो दूजा ट्रैक रिकॉर्ड करवाने वास्ते उन्होंने जदों कंपनी दे कोल जांदे ने तो उत्थे उन्हां दा साथ सीमा दे वल्लों दिता जाता है। सो सीमा इस गीत दे विच उन्हां दे नाल जिहड़ा है कंपोजिशन नूं निभाउंदे ने। सो बहुत ही सोहनी आवाज़ दे विच जदों दोनों ने गीत गाया तो ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस गीत दे बोल सीगे
लौंग करा मित्रा मछली पाउण के मापे। ये गीत भी बहुत ज़्यादा मकबूल होया। इस गीत का संगीत जिहड़ा है केसर सिंह नरूला जी ने दिता, जो कि जसपिंदर नरूला के पिता जी ने, उन्हां दे वल्लों इसका संगीत दिता गया। सो बहुत ही सोहना गीत जिहड़ा लोकां ने पसंद किया। इस गीत तो बाद कुलदीप माणक साहब ने सोचा क्यों ना इकल्लियां गाया जाए, सोलो गाया जाए। उस तो बाद उन्होंने बहुत सारे सोलो गीत जिहड़े गाने शुरू कर दिते। उन्होंने सोलो गीतों को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिस दे विच माँ हुंदी है माँ दुनिया वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तेरे टिल्ले तो ओ सूरत दी आहिर दी, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और होर भी बहुत सारे गीत मिर्जा उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया गया लोगों के वलों। माणक साहब दीयां कलियां असीं बच्चे बच्चे दी जुबान तो सुनिया ने, तां ही तो उन्होंने कलियां दा बादशाह किया जाता है। सो देव थरीकेवाला ने एक स्टेज ते जो माणक साहब नूं गाउंदे होए सुनिया सी कि इन्नी सोहनी सी आवाज़ दे विच इन्ना प्यारा कोई गा रहा है और कंठ इन्ना वधिया है, आवाज़ इन्नी सुरीली है, लंबी हेक है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये वास्ते कुछ लिखा जाए। देव थरीकेवाले ने अपनी कलम चकी ते कली लिखी, तेरे टिल्ले तो ओ सूरत दी आहिर दी। ये कली जदों असीं सुनते हैं टीवी ते तां सानूं वाकई ये कली जिहड़ी बहुत पसंद आती है। सो सारियां ने इस नूं बहुत ज़्यादा प्यार दिता। होर भी बहुत सारिया लोक कथावां जिहड़ियां देव थरीकेवाले वालों लिखियां गईयां कुलदीप माणक जी दे लई, ते ओह बहुत ज़्यादा हिट भी रहीआं। सो एक तारा असीं सुनिया होवेगा, इस दे विच भी उन्होंने बहुत सोहनी आवाज़ दे नाल लोकां दे दिलां ते राज किया। और दस देना चाहनी इसका नाम एक तारा इस करके रखा गया क्योंकि इस दे विच एक तार वाले साज यानी कि तुंबी की वरतों की गई, तां ही इसका नाम रखा गया एक तारा। होर भी बहुत सारे गीत जिहड़े ने देव थरीकेवाला दे वल्लों लिखे गए और कुलदीप माणक साहब ने उन्होंने आवाज़ दी। उस तो बाद उन्होंने चरणजीत आहूजा दे नाल काम करना शुरू कर दिता सी। साहिबा बणी भरावां दी बहुत ही वधिया उन्होंने चरणजीत आहूजा दे नाल कीती। पंजेबां पा के नचदी इछरा ताहां मारदी, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद हुई। सो लोगों ने बहुत ज़्यादा भरमा हुंगारा इन्हों दिता सीगा। सो इत्थे गल करते हैं कि 40 तो वध जड़ियां कैस्टां ने रिकॉर्ड कीतियां गईयां कुलदीप माणक साहब की आवाज़ दे विच और सारियां ही कैस्टां नूं लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता सी। सो दर्शकों जे असीं गल करिए कुलदीप माणक साहब की, तां राजनीति दे विच भी उन्होंने हत्थ अजमाया, पर उन्हां दा ज़्यादा ध्यान ज़्यादा रुझान जिहड़ा सीगा ओह गायकी वल सीगा। सो गायकी नूं उन्होंने कदे भी पिछे नहीं छड्डिया, गायकी नूं हमेशा ही उन्होंने अगे रखिया। सो हमेशा ही उन्होंने गायकी नूं ज़्यादा समा दिता। सो जो स्कूल दे विच पढ़दे सी तां उस टाइम उन्हां दा खेडां दे वल बहुत ज़्यादा रुझान सीगा। हाकी बहुत सोहनी खेडदे सी, हाकी दे नाल तां लोकां दे दिलां ते छा जांदे सी, लोकी वाह वाह करदे सी, उन्हां दी हाकी दी खेड नूं भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जांदा सीगा। सो इत्थे ही उन्होंने हाकी नूं भी स्कूल टाइम तक ही बरकरार रखा। उस तो बाद उन्होंने हाकी नूं भी अगे जिहड़ा है नहीं शुरू किया, अगे खेडना बंद कर दिता और गायकी दे वल ही ज़्यादा समा दिता। सो गायकी दे नाल नाल बहुत सारे शौक जिहड़े ने कुलदीप माणक साहब दे जरूर उन्होंने अपने पूरे कीते ने, भावें वो गायकी दा होवे, भावें वो खेड दा होवे, भावें वो राजनीति दा होवे, भावें वो होवे उन्हां दी अदाकारी दा। कुलदीप माणक साहब ने अपनी अदाकारी दे विच भी बहुत ज़्यादा जौहर जिहड़े विखाए ने। बहुत ही सोहनी अदाकारी जिहड़ी उन्होंने की है, नाल दी नाल फिल्मां दे विच उन्होंने गीत भी गाए ने। सो 1979 दे विच फिल्म आउंदी है साइदा चौगन, उस दे विच उन्होंने गीत गाया, बहुत ही ज़्यादा मकबूल होया, साथों नी मज्जां चार हुंदियां। उस तो बाद 1980 दे विच फिल्म आउंदी है लंबड़दारनी, उस दे विच उन्होंने गीत गाया यारां दा ट्रक बलीए। ये गीत बहुत ज़्यादा मकबूल होया, असीं इस गीत नूं थां थां वजदा सुणदे हां। उस तो बाद उन्होंने बलबीरो भाभी दे विच गीत गाया। सो इहदे विच उन्होंने संगीत भी दिता, अदाकारी भी की, गीत भी गाया, बहुत ज़्यादा हिट रही है फिल्म। उस तो बाद फिर वो की करते हैं, इस फिल्मां दे दौर तो बाद सस्सी पुन्नू दे वल वधदे ने, उस दे विच भी उन्होंने गीत गाया, वो भी गीत बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस दे वल्लों। होर भी बहुत सारिया फिल्मां दे विच उन्होंने गीत गाया है और हमेशा ही उन्होंने चंगी गायकी नूं प्रमोट किया, चंगी गायकी नूं बढ़ावा दिता है। सो वधिया वधिया गीत जिहड़े ने कुलदीप माणक दे वल्लों गाए गए ने। सो उन्हां दियां 198 टेपां जिहड़ियां रिकॉर्ड हुई, जिन्हां दे विच LP रिकॉर्ड EP रिकॉर्ड शामिल ने। 41 उन्हां दियां धार्मिक टेपां आईयां ने जिस दे विच उन्हां ने अपनी आवाज़ दित्ती है। सो सब तो वध गीतकारां दे नाल काम करने वाले कुलदीप माणक यानी कि उन्होंने 90 गीतकारां दे नाल काम किया है ते 26 संगीतकारां दियां धुनियां ते उन्होंने गाया है। बहुत ही सोहनी आवाज़ दे नाल उन्होंने लोकां दे दिलां ते राज किया है और हमेशा ही चंगी गायकी नूं उन्होंने प्रमोट किया है। सो दस देना चाहुंदी हां कि कुलदीप माणक साहब जिन्हां ने सिर्फ भारत दे विच ही नहीं गाया, उन्होंने विदेशों दे विच जाके भी अपनी गायकी दे नाल मल्लां मारियां ने और लोकां नूं उन्हां दी गायकी वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਟੇਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਸੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 30 ਨਵੰਬਰ 2011 ਜਦੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਗਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।